नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था एक फेसबुक पर। हालांकि जनरली मैं फेसबुक व्हाट्सएप का तो इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। फेसबुक या ट्विटर का इस्तेमाल मैं नहीं करता, बहुत कम अकाउंट है। लेकिन एकाएक मैंने खोला तो देखा कि एक मौलाना ने उसमें लिखा, लाहौल बलाकूबत सऊदी अरबिया को ये क्या हो गया है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है, पथ भ्रष्ट हो रहा है। तो हमें याद आया कि सऊदी अरबिया का वाकई में क्या पथभ्रष्ट हो रहा है, और पथभ्रष्ट हो रहा है तो क्या सऊदी अरबिया जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मित्रता कर रहा है, या मित्रता करके कभी सर्वोच्च अवार्ड देता है, तो कभी भारत को गैस, मोदी जी को ऑक्सीजन भेज रहे हैं, तो कभी कॉन्सनट्रेटर भेज रहे हैं, कभी यहाँ से भी वैक्सीन सऊदी अरबिया जा रही है। और ये बहुत कुछ सऊदी अरबिया में क्या चल रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, और उन्होंने सऊदी अरबिया में जाना आना शुरू किया, तो प्रिंस सलमान भारत में विजिट किया, तो इसके साथ साथ ये देखने में आया कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन वो तोड़ रहे हैं और भारतीय संस्कृति की तरफ बड़े आकर्षित हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया में मंदिर का निर्माण हो रहा है, यूएई में मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है। और कौन? सऊदी अरेबिया और यूएई, जो इस समय अगुआ इस्लाम के बने हुए हैं और मूर्ति भंजक कहे जाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ही मूर्ति तोड़ना है। भारत में आक्रांताओं ने मूर्तियां तोड़ तोड़ के ही अपना राज्य स्थापित किया। हिंदुओं को डिमोलाइज करना या मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों को डिमोलाइज करना। हालांकि विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। विवेकानंद जी एक बार अजमेर के तीर्थाटन पर थे, उनको वहाँ के राजा ने बुलाया था, वहाँ वो गए तो राजा कहीं से शिकार करके आ रहा था। शिकार करके जब राजा आ रहा था तो विवेकानंद जी वहाँ बैठे और विवेकानंद जी को मंत्री ने मिलवाया। राजा ने कहा कि अरे भाई, तुम लोग किस हिंदुइज्म की बात करते हो, क्योंकि कृष्णों के प्रभाव में था, किस हिंदुइज्म की बात करते हो, मूर्तियों की पूजा करते हो, वो काठ की मूर्तियों की पूजा करते हो, वो लकड़ी की मूर्तियाँ जिनको जला दिया जाए तो वो अपने आप को नहीं बचा सकते, उन पत्थरों की पूजा जो गिर जाएं तो टूट जाएं। ऐसी बड़ी सारी बातें उन्होंने विवेकानंद जी से कही और पूछा कि भाई आपकी राय क्या है। तो विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा के विषय में कहा कि राजन, मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए और ये कहिए, ये बताइए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप करिए। उन्होंने राजा की एक तस्वीर बनी थी, उस तस्वीर से महामंत्री से कहा कि इस तस्वीर पर थूको। महामंत्री कैसे थूक सकता था उस तस्वीर पर? या वहां उपस्थित लोगों से कहा कि भाई इस तस्वीर पर थूको। राजा से कहा कि तुमने वचन दिया था कि जो मैं कहूंगा वैसा तुम करने दोगे या करेंगे ये लोग। राजा ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, तस्वीर पर क्यों थूकेगा, मेरी तस्वीर पर थूकेगा। तो विवेकानंद जी ने कहा कि तुम तो राजन अलग बैठे हो, तस्वीर अलग है, तुम तस्वीर में तो हो नहीं, तुम तो अलग हो, तुम जीवित प्राणी हो, तुम्हारे ऊपर नहीं थूकने को कह रहा हूं, मैं तस्वीर पर थूकने को कह रहा हूं। राजा को बात समझ में आई, वो तत्काल उतरा और उतरते ही उसने विवेकानंद जी के चरण वंदना की और कहा मैं समझ गया। उसको एक्सप्लेन करते हुए विवेकानंद जी ने कहा कि भगवान या तुम्हारी तस्वीर बने और तस्वीर में लोग तुमको देख सकते हैं, तो किसी मूर्ति में हम परमेश्वर को, ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते और उसकी कल्पना क्यों नहीं कर सकते। ऐसा भारत का विचार रहा। लेकिन सऊदी अरबिया और इस्लामिक कंट्री तो मूर्ति भंजक रहे हैं इब्राहिम के टाइम से। इब्राहिम सबसे पहले मूर्ति भंजकों के थे और बाद में इब्राहिम ने ही, ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम ने ये जो काबा है, काबा में बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठी की थी और कहा था कि भगवान एक है या अल्लाह एक है या परमेश्वर एक है और यहाँ पर सब लोग मत्था टिकाओ, यहीं पर सब मिलेगा। बाद में मोहम्मद के आने के बाद उन्होंने वो सब साफ़ करवाया। जब मक्का जब 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 उनके कब्जे में आया काबा, एक लंबे युद्ध के बाद, तो उन्होंने सब खत्म करवाया और कहा अल्लाह एक है। ऐसा कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं, लिखा गया। खैर,
विषय अपना ये था कि सऊदी अरबिया के लिए लाहौल बिलाकुबत आखिर क्यों कहा। मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरबिया ने पीछे कुछ ऑर्डर किए और अभी जो ऑर्डर किया वो मुझे लगता है भारत वालों को तो एक सीख है और भारत के लोगों को तो पता होना ही चाहिए। जैसा मैं बहुत बार कह चुका हूं, उस दिन अभी 2 दिन पहले के एक लेक्चर में मैं शायद गलत भी बोल गया था। हमारे श्रोतागण बड़े अच्छे से हमको सुनते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर रिपीट भी किया। मैं कह रहा था कि उइगर की जगह मैं कई बार रोहिंग्या बोल गया। उइगर वो मुसलमान हैं जो ईस्ट टर्की कहे जाते थे और ईस्ट तुर्किस्तान ने इस एशिया के ऊपर पूर्ण रूप से कभी कब्जा किया था। भारत में जो मुगल आए वो तुर्क और मंगोल मिलकर मुगल कहे गए, यानी कि ये तुर्क वो टर्की नहीं है, ये तुर्किस्तान है जिसको आज शिनजांग कहते हैं। उइगरों को जो इतने प्रभावशाली थे पूरे विश्व पर कब्जा किया, चाइना के आधे भाग पर कब्जा किया, भारत पर कब्जा किया, एशिया पर कब्जा किया। उइगर्स के विषय में खाड़ी के देश मानते हैं कि ये नकली मुसलमान हैं, ये इनमें मुसलमान नहीं हैं, इसलिए उइगर की तो वो कभी मदद करते ही नहीं हैं। उइगर के विषय में आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि उइगर मुसलमानों की महिलाओं के साथ चीन ब्रीडिंग चेंज कर रहा है और उनको उसने टनल्स में रखा हुआ है, उनसे काम करवा रहे हैं। पुरुषों को महिलाओं से संपर्क नहीं करने देते, महिलाओं के साथ चीन के लोग संपर्क करते हैं ताकि बच्चे जो पैदा हों वो चीनी ब्रीड पैदा हो, वो उइगर मुसलमानी ब्रीड पैदा ना हो। इतना सब कुछ अत्याचार होने के बावजूद खाड़ी का कोई भी कंट्री उइगर मुसलमानों के लिए आधी आवाज़ नहीं उठाता। पाकिस्तान को छोड़कर रोहिंग्यास के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, हिंदी मुसलमान के लिए भी कोई नहीं कहता। और ये सब ऐसा मानते, वो उनका मानना है कि यहाँ मुसलमान नहीं हैं, ये सब लोग कन्वर्टेड हैं या ये अपने ही पूर्वजों के नहीं हुए तो इनको कैसे मुसलमान कहा जाए। खैर वो विषय अलग है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? प्रिंस सलमान ने 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया। उस आदेश में उन्होंने कहा बैन द लाउड स्पीकर्स ऑन मॉस्क। पूरे के पूरे सऊदी अरबिया की मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन कर दिए गए, उतरवा दिए गए। अब लाउड स्पीकर उतरवा देने से मतलब है कि बाहर की जो मीनारों पर लाउड स्पीकर लगाते हैं वो लाउड स्पीकर उतार दिए गए, उन पर बैन लगा दिया गया। लाउड स्पीकर लगाना है तो आप मस्जिद के अंदर लगाइए और अंदर इतनी तेज आवाज़ नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर सुनाई दे या पड़ोस में किसी को डिस्टर्ब करे। लाउड स्पीकर की फुल स्ट्रेंथ उनके यहाँ डेसिमल्स तय हैं कि कितना बड़ा लाउड स्पीकर किस फ्रिक्वेंसी का होना चाहिए, और उस फ्रिक्वेंसी में उन्होंने कहा कि 1/3 वो भी जो बजाते हैं वो 1/3 फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा, 1/3 लाउडनेस से ज़्यादा की नहीं हो सकती, ऐसा आदेश जारी किया। इस पर सऊदी अरेबिया में बड़ी सारी बहसें शुरू हो गई और उन बहसों में सऊदी अरेबिया में लोगों ने ये कहा कि भाई दीन के मामले में आप इंटरवेन ना करें, दीन के मामले में प्रिंस सलमान कुछ ना बोले, दीन के मामले में उनको बोलने का अधिकार नहीं है। प्रिंस ने दूसरे ही क्षण एक स्टेटमेंट दिया, या उनके जो रिलीजियस मिनिस्टर हैं, जो संप्रदाय देखते हैं, रिलीजियस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि जो कोई भी इस आदेश का विरोध करेगा उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। तो बहुत सारी मस्जिदों के मौलाना ने जो नमाज पढ़वाते थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं प्रिंस का ऑर्डर बिल्कुल सही है और दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बगल में बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, एज्ड लोग होते हैं, बीमार होते हैं, उनको लाउड स्पीकर से परेशानी होती है, और परेशानी होती है तो हमें क्या, हम नहीं बजाएंगे। साथ में प्रिंस या जो रिलीजियस मिनिस्टर है उससे जब मीडिया ने वहाँ की सवाल पूछे तो उन्होंने कहा देखिए भाई, छोटे बच्चे होते हैं और एज्ड पेरेंट रहते हैं, इन एज्ड पेरेंट या छोटे बच्चों को बहुत डिस्टर्बेंस होता है। सिटीजन्स ने हमको कंप्लेंट की थी, लोगों ने सऊदी अरेबिया के कंप्लेंट की थी कि इतनी तेज़ लाउड स्पीकर बजते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो जाती है, और कोरोना के टाइम पे तो और परेशानी होती क्योंकि रिलीफ भी इसकी नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर्स का कुछ करिए। हमने लाउड स्पीकर बैन लगाया। साथ में उन्होंने कहा कि भाई आजकल जिसको नमाज पढ़नी है, जिसको अल्लाह से वार्ता करनी है, जिसको दीन का पालन करना है, उसके लिए सूचना की आवश्यकता नहीं है।
समय बदल चुका है। आज टेलीविज़न पर भी कुरान दिखाई देती है वहाँ के, उन्होंने कहा कि वहाँ नमाज भी दिखाई टेलीविज़न पर करवाई जाती है, ऐप चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, मोबाइल ऐप चल रहे हैं, जो सब अलर्ट कर सकते हैं कि भाई अजान की ज़रूरत नहीं है, वो अजान फ़ोनों पर जा सकती है, लोगों को अलर्ट कर सकती है, लोग अलर्ट लगा सकते हैं, उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स बना सकते हैं, उन ग्रुप्स के माध्यम से ये सूचना जा सकती है कि अजान की नमाज होने वाली है, और जिसको दीन का पालन करना है उसके लिए किसी अजान की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप मस्जिद में आ जाएगा। हाँ, उन्होंने साथ में ये कहा कि मस्जिद में जो लोग आ चुके हैं, चूँकि बड़ा प्लेस होता है, तो वो नमाज कैसे अदा हो उसके लिए अंदर आप लाउड स्पीकर लगाइए। आप अंदर लाउड स्पीकर लगाकर, माइक लगाकर लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है, उनको एक साथ सामूहिक रूप से वो नमाज पढ़ें, इसके लिए आपको उनको प्रेरित करना है, तो ये सब काम करिए, लेकिन आप बाहर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। अब संसार में सऊदी अरेबिया तो अग्रणी भूमिका में है इस्लाम की, और सऊदी अरेबिया ऐसा कह रहा है, तो मुझे लगता है कि विश्व के जो दूसरे कंट्री हैं जहां कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, सऊदी अरेबिया को फॉलो करना चाहिए। और सऊदी अरेबिया का फॉलो तो मुसलमान भी संसार भर का करता है, उसी तरफ मुंह देखकर नमाज भी पढ़ता है, तो भैया वहाँ ऑर्डर हो गया है, उन्होंने कह दिया। तो दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि वो अब मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरी, एक बहुत महत्वपूर्ण, 1 महीना पहले उन्होंने ऑर्डर किया था नई एजुकेशन पॉलिसी में, या विज़न 2021 उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। विज़न 2021 में उन्होंने कहा था कि अब रामायण और महाभारत, भारतीय कल्चर भी सऊदी अरेबिया में पढ़ाया जाएगा रिलीजियस बुक्स में। यानी कि जो रिलीजियस बुक्स हैं उन बुक्स में केवल इस्लाम की जानकारी नहीं होगी, भारत के जो एंशिएंट कल्चर है उस कल्चर की भी जानकारी उसमें दी जाएगी। पीछे कुछ और भी आदेश प्रिंस सलमान ने किए थे। उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग करने के लिए परमिट कर दिया था, सोशल मीडिया के नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए थे, डिस्कशन करने के लिए, रिलीजियस डिस्कशन करने के लिए लोगों को अलाउ कर दिया था। रिलीजियस डिस्कशन में इसलिए कहता हूँ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस्लाम संसार का एक ऐसा रिलीजन है जिसमें मौलवी बोलेगा या मुल्ला बोलेगा और सबको सुनना है, उस पर प्रश्न नहीं खड़े कर सकते। अगर प्रश्न खड़ा कर दिया या कुछ सवाल ज़्यादा पूछ लिए तो फिर या तो वो उसको दीन की दुहाई देकर चुप कराएगा, और ज़्यादा ही कुछ उदंड हो गया तो उसकी हत्या के भी आदेश दे सकता है, फतवा जारी कर सकता है। ये भारतीय संस्कृति में नहीं है कि हम किसी भी परमेश्वर, किसी भगवान, किसी ईश्वर जिनकी आराधना करते हैं उस पर शास्त्रार्थ करते हैं, और बिना शास्त्रार्थ करे हम उनको नहीं मानते। चाहे रामायण की बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, या अन्य ग्रंथों की बात करें, हम सभी पर शास्त्रार्थ करते हैं और तब उसको फाइनल स्वरूप में मानते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में कहा गया कि रामायण में दोहे कम ज़्यादा कैसे हो गए, महाभारत में दोहे कम ज़्यादा कैसे हो गए। समय के अनुसार हम बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए समय के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, और जो आज की तारीख में एप्लीकेबल है उन दोहों को आगे कंटिन्यू करते हैं, और जो अब ऑब्सलीट हो चुके हैं उनको समय के अनुसार, जो अब एप्लीकेबल नहीं है, उनको थोड़ा सा पीछे रखते हैं। यही कारण है कि रामायण और महाभारत अब छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें तथ्यात्मक तथ्य इतने हैं कि वो संसार को सब कुछ बताने को तैयार है। अगर ऐसा कहा जाता है जो पॉलिटिक्स, जो संसार की चरित्र महाभारत में नहीं है तो वो किसी ग्रंथ में नहीं है, वो कहीं नहीं है, उस पर कोई दार्शनिक कुछ नहीं कह सकता। अब बात आते हैं कि सलमान प्रिंस का ये जो बिहेवियर है, क्या ये सलमान प्रिंस का बिहेवियर ठीक है? क्या भारत में जो लाहौल बिला कुव्वत कहा गया, लाहौल बिला कुव्वत प्रिंस सलमान को क्या हो गया है, ऐसा कहना क्या वही हो रहा है जो भारत में दारा शिकोह के साथ हुआ? दारा शिकोह के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नहीं होगा तो अभी हम उस पर बताने का प्रयास करते हैं। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह उपनिषदों का इंटरप्रिटेशन अरबी में करता था। दारा शिकोह उपनिषदों से और भारतीय वेदों से बड़ा प्रभावित था। वो पढ़ता था, पढ़ने के बाद उस पर चर्चा करता था और कहता था कि जो
इस्लामिक कैरेक्टर बताया गया है वो सब कुछ कुरान लिखने से बहुत पहले या बहुत विस्तृत रूप में और बहुत एक्सप्लेन्ड वे में, बहुत सिस्टमेटिक वे में उपनिषदों में लिखा गया। जबकि उपनिषद को हम उपनिषद कहते हैं, हम उसको वेद नहीं कहते। वेद का मतलब है थॉट ऑफ द यूनिवर्स। जो भी हुआ है संसार में, साइंस, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरा सिस्टम, लिंक विद द वर्ल्ड, वो हमने वेदों में लिख कर रखा है। वो लेकिन उपनिषद उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, गीता बिल्कुल उसका सबसे शॉर्ट फॉर्म है। तो उपनिषदों का इंटरप्रिटेशन करता था दारा शिकोह और उपनिषदों के बारे में कहता था। यहाँ के मुल्ला मौलवियों को वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो आक्रांताओं के औलादे थीं, उनको समझ नहीं आया। और शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने इसका लाभ उठाया। सबसे पहले औरंगजेब ने अमीरों को, अमीरों से मतलब जो यहाँ पर मंत्रिपरिषद होती थी, उनको ये कह के भड़काया कि दारा शिकोह, जिसको शाहशाह घोषित कर दिया था शाहजहाँ ने, शाहशाह का मतलब है कि राजकुमार और अगला वाला यही किंग होगा, और वो भारत में भारतीयों को और अन्य लोगों को भी बड़ा पसंद था। यानी कि वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच में बराबर की छवि रखता था और बड़ा लिबरल माना जाता था। तो अमीरों को भड़काया कि ये तो भाई हिंदुस्तान के कैरेक्टर को अडॉप्ट कर रहा है, ये उपनिषदों को पढ़ता है, उपनिषदों का अरबी में ट्रांसलेशन करता है और अरबी में ट्रांसलेशन करके ये खाड़ी के देशों में भी इसको भेजता है, वहाँ ये प्रोपोगेशन करता है, वहाँ भारतीयता के बारे में बताता है। इसलिए ये गैर इस्लामिक है। और चूंकि हमारी सत्ता इस्लामिक सत्ता है, और इस्लामिक सत्ता तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे स्थापित हुई। हालांकि ये बात जो मैं बता रहा हूँ दारा शिकोह के लिए कहेगी, ये स्वाभाविक था कि शाहजहां का ये हश्र होना ही था। क्यों होना था? कि शाहजहां ने भी वही नूरजहां के साथ किया था जो औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था। नूरजहां शाहजहां की माँ थी और उसने जहांगीर की हत्या करके शाहजहां की मतलब नूरजहां को लाहौर के किले में कैद किया था। लाहौर के किले में औरंगजेब वहीं बड़ा हुआ और नूरजहां के प्रभाव में था। उसने देखा कि दादी को कैसे शाहजहां ने कैद करके रखा है, वो अगर उसने अपने पिता को वैसा कैद किया तो क्या बुरा किया। उसने देखा नूरजहां ने किससे बताया कि किस प्रकार शहरयार और अपने बाकी भाइयों की हत्या करके, पिता की और माँ को कैद करके शाहजहां सत्ता पर बैठा। तो जब शाहजहां इस प्रकार से सत्ता पर बैठा तो औरंगजेब क्यों पीछे रहता, वो तो उसका ही बेटा था। लेकिन दारा शिकोह का कोई दोष नहीं था। दारा शिकोह तो एक सात्विक व्यक्ति था, लेकिन दारा शिकोह का ये हश्र औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सत्ता पाना चाहता था। क्या दारा शिकोह का की तरह ही सऊदी अरब के प्रिंस सलमान का भी हश्र हो सकता है? सऊदी अरबिया के अंदर जो अब बयार चल गई है, या टर्की जो इस समय भड़का रहा है अर्डोगन के नेतृत्व में, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरबिया अब इस्लाम से भटक चुका है और अब इस्लाम के नाम से अगर संसार को कोई दिशा दिखा सकता है तो वो टर्की दिखा सकता है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि सऊदी अरबिया जो इस समय लिबरल होता जा रहा है, अपने यहाँ के मार्केट खोलता जा रहा है, अपने यहाँ लिबरलाइजेशन करता जा रहा है, ओपननेस करता जा रहा है, महिलाओं को अधिकार दे रहा है, अब श्रृंगार करना वहाँ परमिटेड है, अब बुर्के के अलावा दूसरे कपड़े पहनना भी सऊदी अरेबिया में परमिट होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त नृत्य करना और मनोरंजन करना, टेलीविज़न का मनोरंजन करना भी सऊदी अरेबिया में अनुमति दी गई है। ऐसी जब सऊदी अरबिया इतना लिबरल होता जा रहा है तो क्या सऊदी अरबिया इस्लामिक जगत का नेतृत्व करने के लिए उचित है? पाकिस्तान ने इसीलिए आह्वान किया कि सऊदी अरबिया ऐसा करने के लिए अब सक्षम नहीं है। अगर सऊदी अरबिया जम्मू कश्मीर के मामले में मुसलमानों को बचाने के लिए अगर सऊदी अरबिया आगे नहीं आता, OIC की बैठक नहीं बुलाता, तो पाकिस्तान उसकी बैठक बुलाएगा, ऐसा शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट दे दिया था। शाह महमूद कुरैशी के इस स्टेटमेंट के बाद सऊदी अरबिया ने जो पलटी मारी मोदी के नेतृत्व में या मोदी से मित्रता करते हुए, वो सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को जड़ पर या ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। जो कुछ मदद सऊदी अरबिया से मिलती थी वो मदद भी समाप्त हो गई और अमेरिका से मदद पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म कर गए थे, 2017 में ऑर्डर कर गए थे।
और 2018 में फाइनल एग्जीक्यूशन हुआ था। बाइडेन प्रशासन ने भी अभी कह दिया कि नहीं भाई, जो डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर था वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा मदद के मामले में पाकिस्तान के लिए। और इधर पाकिस्तान ने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने जो आतंक मचाया रमज़ान के महीने में, उस रमज़ान के महीने के आतंक का परिणाम निकला कि उसको मदद जो उसको प्रॉफिट होता था यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करके, वो भी ख़त्म हो गया। तो इस्लाम किसके साथ है? सऊदी अरबिया के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ है? पाकिस्तान के लोगों को वो हिंदी मुसलमान कहते हैं, हिंदी कहते हैं, और चूंकि उनको हिंदी कहते हैं, वैसे ही जैसे उइगर या रोहिंग्यास को कुछ नाम दिया जाता है, तो उनको तो वो मुसलमान मानते ही नहीं हैं, उनको अपने यहाँ का अपने दर्जा भी नहीं मानते। तो उनकी बात, इस प्रकार की बात अगर ये नकली मुसलमान करे तो फिर आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरबिया क्या डिसीजन ले सकता है। ये जो इस समय चल रहा है, मोदी के सरकार में बैठने के बाद जो खाड़ी के देशों के साथ उनकी मित्रता हुई और खाड़ी के देशों ने उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देना शुरू किया, मोदी की विजिट्स वहाँ होनी शुरू की, उन्होंने यहाँ विजिट करना शुरू किया, मुझे लगता है कि ये प्रभाव मुस्लिम कंट्रियों पर बड़ी तेज़ी से पड़ रहा है कि वो अपने यहाँ मंदिरों का निर्माण भी कर रहे हैं और रामायण महाभारत को पढ़ाने के लिए भी आदेश कर रहे हैं। अब स्कूलों में रामायण महाभारत और भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाएगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि भारत के मौलवियों का एक में डिबेट में था, तो उस या डिबेटों को मैंने सुना, तो कहते हैं यहाँ के एक मौलवी साहब कि प्रॉफिट मोहम्मद कहा करते थे कि ठंडी हवाएं आएंगी अगर, तो वो हिंदुस्तान से आएंगी, ठंडी हवाएं अरब में आएंगी तो हिंदुस्तान से आएंगी। हालांकि उसका वाइसी वर्सा यहाँ के मुसलमानों ने किया कि वो दारुल इस्लाम बनाने चले। ये शायद उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे उल्टे तरीके से करा कि हवाएं, ठंडी हवाएं हिंदुस्तान से आएंगी कि मतलब हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद का भी ये मानना रहा होगा कि अगर सभ्यता संसार में कहीं भी जीवित है और कहीं संस्कारित सभ्यता जीवित है तो वो हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदुस्तान की तरफ अगर खाड़ी देखेगा तो ही खाड़ी बच सकता है। या जो अरेबियन कंट्री हैं, अगर वो हिंदुस्तान की तरफ देखते रहेंगे, ये प्रॉफिट कह गए कि हिंदुस्तान की तरफ देखते रहेंगे, हिंदुस्तानी संस्कृति को देखते रहेंगे या वहाँ से सबक लेते रहेंगे, तो फिर ठंडी हवाएं आएंगी और जो जो ज्वालामुखी है अंदर, जो युद्ध का वातावरण है, वो युद्ध का वातावरण ठंडा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति एक यूनिक टाइप की संसार की संस्कृति है और इसने संसार को जो दिया वो मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई भी रिलीजन और दे सकता है। यहाँ तक कि इसका आउटफिट या इसके जो सब रिलीजन्स पैदा हुए, जो फिरके जिनको कह लो पैदा हुए, वो फिरकों में अगर बुद्ध आए तो वो टोटल नॉन वायलेंस लेकर आए, अगर वो जैन आए तो वो तो सात्विक भोजन भी करके नहीं लाए, और अगर सिख आए तो वो एक प्रजाति बनाई गई थी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए। यहाँ तक कि हिंदुओं में जो देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं के पास भी शस्त्र अस्त्र हैं। कोई भी देवी देवता भारत में ऐसा नहीं बना जिसके सिर्फ 2 हाथ हों। आप किसी की तस्वीर देखेंगे तो खड़क लिए हुए हैं, धनुष लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं, चक्र लिए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे हथियारों के साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ भारत में चले हैं। पहले शास्त्र चलेगा, अंतिम क्षण तक शास्त्र चलेगा, और जब नहीं मानेगा तो फिर शस्त्र भी चलेगा भारत में। और फाइनल रावण मारना पड़े शस्त्रों से या दुर्योधन मारना पड़े, हम शस्त्र चलाकर उस इरा को समाप्त करते हैं। ये सब बातें सऊदी अरबिया अब अपने यहाँ पढ़ाना चाहता है। तो मुझे लगा कि ये जो हो रहा है सऊदीया में, क्या ये वाकई में मोदी प्रभाव है या मोहम्मद की वाणी अब सही हो रही है कि ठंडी हवाएं कहीं से आएंगी तो वो हिंदुस्तान से आएंगी। और अगर हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं ये लेते रहेंगे तो मानवता जीवित रहेगी और जिंदा रह सकते हैं। नहीं तो क्रिश्चियनों ने जिस प्रकार से मुसलमानों को संसार में रास्ता दिखाया है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और भी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इस्लामिक कंट्रीज़ को किसी ने तोड़ा और बड़ा अनुभव है तो वो इंग्लैंड को है।
या यूरोपियन कंट्रीज़ को है। इसीलिए कभी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्लामिक समस्या बढ़ती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो हम जैसे मुसलमान ये कर रहा, वो कर रहा, ऐसा है वैसा है, ये जो कहते हैं कि ये समस्या आ रही, वो उससे नहीं डरते, वो उसको फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो फेस भी कुछ इस प्रकार से करते हैं कि वो उसको सबटेज कर देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं और उसको नस्ते नाबूद कर देते हैं। सऊदी अरेबिया को साधुवाद कि वो अपने यहाँ इस प्रकार के रिफॉर्म्स ला रहा है और प्रॉफिट की बात सही कह रहा है, जबकि हिंदुस्तान का जो हिंदी मुसलमान है वो उल्टा वहाँ से यहाँ ला रहा है, जबकि वो चाहते हैं कि यहाँ से ठंडी हवाएं वहाँ जाएं और उनको भी कुछ शांति मिले। थैंक यू वेरी मच।